हाय, दिस इज़ ऋतु। इंग्लिश स्किल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस की सीरीज़ में नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत डिटेल में समझाए थे। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। काम करने का समय नहीं दिया गया होता है, लेकिन काम का जारी रहना पाया गया होता है। आइए देखते हैं तो इनकी पहचान कैसे करें। हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे राम जा रहा है, सीता पढ़ रही है, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस तरह लास्ट में ये शब्द आएंगे। अब इनको बनाने के रूल्स क्या होते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें नहीं या क्या इस तरह के शब्द नहीं होते हैं, कौन क्या इस तरह के, तो उसमें हम ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक, जो एक है, जैसे किसी का नाम है या बर्ड, कैट, तो उसके साथ हम ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ इज़ लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे राम जा रहा है तो राम इज़ गोइंग। नेक्स्ट है सेकंड, आई के साथ हम एम लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। थर्ड है वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन। किसी का जैसे बॉयज़, गर्ल्स, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, तो इन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और वी, यू, दे के साथ हम आर लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे वह एक पतंग उड़ा रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें नहीं आया है और क्या, कौन, इस तरह के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो भी नहीं आते हैं। तो वह एक पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, एक है। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, उसके बाद है की इंग्लिश आएगी इज़, फिर उड़ाना हमारा क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक पतंग, एक काइट। तो क्या बनेगा सेंटेंस? ही इज़ फ्लाइंग ए काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता एक गाना गा रही है। अब सीता कैसा सब्जेक्ट है? सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात हो रही है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा इज़। तो सबसे पहले हम सीता की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम इज़ लगाएंगे। उसके बाद हमारा वर्ब है गाना, मेन वर्ब है हमारा गाना, तो उसकी इंग्लिश होती है सिंग और वर्ब में आईएनजी, तो हो गया सिंगिंग। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है एक गाना, तो क्या आएगा? ए सॉन्ग। तो इंग्लिश का जो वर्ड सीक्वेंस रहता है वो रहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आएगा यानी इज़, और फिर मेन वर्ब सिंग और उसमें आईएनजी। तो बन जाएगा सीता इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता एक गाना गा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब आई के साथ मैंने आपको रूल्स में क्या बताया था कि आई के साथ, देखिए पिछले रूल्स देखिए, आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ आएगा एम। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो क्या बनेगा? आई एम गोइंग। जाना हमारी मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी, आई एम गोइंग, और टू हमारा प्रेपोजिशन लगेगा। आई एम गोइंग टू स्कूल। जैसे अगर सेंटेंस होता है मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इस तरह के वाक्यों में हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर है मैं स्कूल जा रहा हूँ तो बनेगी आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। अब तुम के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं यानी आर लगाते हैं, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू और इसके साथ हो की इंग्लिश आएगी आर।
और मेन वर्ब है हमारा याद करना, तो याद करना यानी लर्न, लर्न में ing। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, तो तुम के साथ अपने की आती है योर, यू के साथ अपने की योर, तो तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यू आर लर्निंग योर लेसन। इस तरह। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में हुआ है ऐसे शब्द भी आते हैं। तो सेंटेंस है एक बूढ़ा बंदर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है पूरा एक बूढ़ा बंदर, तो इसकी बनेगी एन ओल्ड मंकी। तो क्या होता है कि एन क्यों आया है एक के लिए, तो ए ई आई ओ यू हमारे क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। अब ओल्ड जो है ओ वो हमारा वॉवेल है, तो उससे पहले हम एक की इंग्लिश एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा एन ओल्ड मंकी। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक मंकी की बात हो रही है तो उसके साथ हम लगाएंगे इज़। और फिर बैठने की इंग्लिश होती है सिट और उसमें ing लगेगा। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें चेंजेस हो जाते हैं। जब हम सिट में ing लगाएंगे तो हम लास्ट लेटर को डबल कर देंगे और फिर उसमें ing लगेगा, तो ऐसा ही डबल टी ing हो जाएगा वर्ड। उसके बाद है एक घने पेड़ पर, तो यहाँ प्रेपोजिशन आएगा ऑन, और एक घना पेड़ ए डेंस ट्री। इस तरह से आप बनाइए, एक बूढ़ा बंदर एन ओल्ड मंकी इज सिटिंग ऑन ए डेंस ट्री। एक बूढ़ा बंदर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नहीं आया हुआ होता है। तो इन सेंटेंसेस में इज़ एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। इज़ एम आर जहाँ पर आता है उसके बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वह की इंग्लिश होती है ही, और है की इंग्लिश हमने ही के साथ लगाई इज़, और इज़ के बाद हम लगाएंगे नॉट, और वर्ब में ing जैसे पहले बना रहे थे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए बुक, तो ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। इस तरह बन जाएगा इज़ एम आर, जिसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट है मैं खाना नहीं बना रही हूँ, तो मैं की हो गई आई, और इसमें हूँ की इंग्लिश लगेगी एम, और उसके बाद लग जाएगा नॉट, और बनाने की होती है कुक, और कुक में ing, और फिर खाने की फूड, तो आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रही हूँ। नेक्स्ट है तुम सेब नहीं खा रहे हो, तो तुम की होती है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं आर, और फिर नॉट लगाना है। फिर खाने मेन वर्ब जो है वो है खाना, ईट, ईट में ing, तो यू आर नॉट ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट सेब द एप्पल, यू आर नॉट ईटिंग द एप्पल, लास्ट में फुल स्टॉप, पहला अक्षर बड़े से और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं। किसान यानी फार्मर्स, तो बहुत सारे किसानों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग द फील्ड, जोतने की होती है प्लो, और उसमें ing, तो फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग द फील्ड्स, किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं। नेक्स्ट है हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, तो हम की हो गई वी, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ आएगा आर, वी के साथ आर, और उसके बाद लग जाएगा नॉट, और देखने की हम लगाते हैं वॉच, और वॉच में ing, तो होगा वी आर नॉट वॉचिंग, फिल्म की होती है मूवी, वी आर नॉट वॉचिंग मूवी। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन किया गया हो। तो दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक होते हैं जिनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, मतलब जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में क्या आया हुआ होता है, तो वो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी जो हमारा इज़ एम आर है उसको शुरू में लिख देंगे। और एक सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ ऐसे शब्द आए हुए हों, तो उसमें हम वो WH वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। उसमें हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे शुरू में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो
आइए बना देखते हैं। इन सेंटेंसेस के शुरू में यदि क्या आया हुआ हो तो इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर, उसको हम वाक्य के शुरू में लिखते हैं। जैसे सेंटेंस है क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या सेंटेंस के शुरू में आया है, इसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो उसको हम शुरू में लिख देंगे, तो इज़। और उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट है वह यानी ही, और फिर हमारा मेन वर्ब यानी पढ़ना, और पढ़ने में आई एन जी, इज़ ही रीडिंग। और लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। हिंदी सेंटेंस में भी और इंग्लिश सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर नेक्स्ट है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो तो वर्ड सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले वाई वॉट वैन, जो भी वो क्वेश्चन वर्ड है वो लिखेंगे। वाई आया है तो वाई, वॉट आया है तो वॉट, और वैन आया तो वैन, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज़ आना है, एम आना है, आर आना है, ये हम सब्जेक्ट देख कर लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज़ आता है, अगर मैं होता है, आई होता है तो एम आता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आर आता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो, और उसके बाद वर्ब में आई एन जी लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस रहता है। तो आइए बनाकर देखते हैं। वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या वाक्य के बीच में आया है, जबकि यहाँ क्या वाक्य के शुरू में आया था। तो जब क्या वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट लगाते हैं, और वो शुरू में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा व्हाट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़, और फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट यहाँ पर है वह यानी ही, और फिर मेन वर्ब पढ़ना यानी रीड, और उसमें आई एन जी। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा हमारा, व्हाट इज़ ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं। अगर सेंटेंस में कितना यानी हाउ मच, कितने यानी हाउ मैनी, कौन सा यानी विच, और किसका यानी हुज, ऐसे शब्द आए हों तो उनसे रिलेटेड नाउन भी हम साथ में लगाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ क्या आया है कौन सी, तो यहाँ कौन सी किताब पूरा एक साथ लिखा जाएगा पहले। तो क्या आएगा विच बुक है ना। फिर उसके बाद हमारा जो इज़ एम आर लगेगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ यू के साथ क्या आएगा आर। तो सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले हमें लिखना है विच बुक, फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ यू के अकॉर्डिंग आर। उसके बाद हम तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, और फिर वर्ब मेन वर्ब में आई एन जी। तो क्या बन जाएगा विच बुक आर यू रीडिंग, है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कितना पानी पी रहा है। कितना पानी, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझाया था कि कितना कितनी की इंग्लिश हाउ मच हाउ मैनी होती है। अगर जो नाउन साथ में आया है वो काउंटेबल है, उसको हम गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी आएगा। और अगर नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते ना, तो उसके साथ आएगा हाउ मच। तो हम कितना पानी की इंग्लिश एक साथ लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, हाउ मच वाटर, ठीक है। हाउ मच वाटर के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो आएगा हमारा किसके अनुसार, वो आएगा सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कैसा है, ही यानी सिंगुलर है, तो आएगा इज़। तो हाउ मच वाटर इज़, फिर इज़ ही हमारा सब्जेक्ट आ गया, और फिर वर्ब में आई एन जी। हाउ मच वाटर इज़ ही ड्रिंकिंग, वो कितना पानी पी रहा है। नेक्स्ट है हमारा नियम है यहाँ पर कि यदि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो पहले उसकी इंग्लिश, फिर इज़ एम आर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। जैसे यहाँ कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ कौन ही हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखी हमने, फिर हम इज़ एम आर लिखते हैं, और फिर वर्ब में आई एन जी, और लास्ट में जो भी बचा हुआ है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हु इज़ रीडिंग हियर, कौन यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ कौन पढ़ रहा है। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
आइए अब एक रिकैप कर लेते हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है ऐसे शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा इज एम आर आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में जो यस नो वाला क्वेश्चन हो, यानी क्या वाक्य के शुरू में हो, तो इज एम आर वाक्य के शुरू में आएगा और फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के बीच में, हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर हम इज एम आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा बनता है। तो ये आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।